आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल चैनल पर। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं DSSB TGT उर्दू के हवाले से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो 10 क्वेश्चंस आएंगे टीचिंग मैथोलॉजी के, वो हिंदी में होंगे या इंग्लिश में होंगे। हिंदी में होंगे, उनका जो ट्रांसलेशन है वो आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी के अलग रहेंगे और इंग्लिश के अलग रहेंगे, यानी कि दोनों एक ही दूसरे के क्या होंगे, अनुवाद होंगे। और उर्दू तदरीस से जो है वो आपको कोई सवाल देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन पर। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, ऑप्शन डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छात्रों का विश्वास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो यानी कि निपुण हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या ऑप्शन डी मित्रों की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षण क्या है? एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, या एक तपस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक कौशल जो है वो शिक्षण है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छात्र केंद्रित हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, या शिक्षाविदों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षकों का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्राचार्य, उनके शिष्य, समाज के संप्रभात लोग, या विशेषज्ञ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उनके शिष्य, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, ऑप्शन सी छात्रों का साक्षर बनाना, ऑप्शन डी बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला सवाल है पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, और ऑप्शन डी ए एवं बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए एवं बी जो है वो दोनों दुरुस्त हैं। अगला सवाल एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, ऑप्शन सी कुशल प्रबंधक, और ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल है आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या ऑप्शन डी बालक केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बालक केंद्रित। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापक को श्रेष्ठतम गुण कौन सा है? ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ऑप्शन बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, ऑप्शन सी अध्यापक के प्रति उच्च विचार, ऑप्शन डी अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा, ऑप्शन सी छात्रों को अध्यापक से डरना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कूल का नीरस वातावरण भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 या 16, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके, और ऑप्शन डी अच्छा वेतन देकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके। अगला सवाल है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए एवं ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं दोनों। अगला सवाल है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उद्देश्यहीन शिक्षा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थ उपार्जन योग्य बनाती है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाती है। अगला सवाल है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? ऑप्शन ए प्रभुत्ववादी, ऑप्शन बी सभी का मिला जुला, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी परियोजनवादी। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि लोकतांत्रिक। अगला सवाल, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी कक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण छात्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों से आशा करता है। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि ये सभी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करता है निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, ऑप्शन बी स्पष्ट मना कर देंगे, ऑप्शन सी सहर्ष तैयार हो जाएंगे, ऑप्शन डी कुछ देर का समय मांगेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहर्ष तैयार हो जाएंगे। अगला सवाल, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आवश्यक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ऑप्शन डी ये सभी।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का होना चाहिए। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी सहृदयता। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रभावी अभिव्यक्ति। अगला सवाल, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, ऑप्शन सी प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, ऑप्शन डी बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्रा की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है या आपकी धारण है। इनसे कोई लाभ नहीं, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, ऑप्शन सी शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, ऑप्शन डी छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या कहानियों सुनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खेल के अवसर प्रदान करना। अगला सवाल है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। ऑप्शन ए परीक्षकों का निर्देश, ऑप्शन बी गृह कार्य के अभ्यास, ऑप्शन सी शिक्षकों को निर्देश, ऑप्शन डी प्रकरणों की सूची बहुत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, ऑप्शन सी गाइड पुस्तकों पर भरोसा, ऑप्शन सी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी, यानी सामूहिक ढंग से। अगला सवाल है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक मित्र के रूप में इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दंड देने वाला हो। अगला सवाल, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, ऑप्शन डी ज़ोर से बोलकर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रोता के स्तर को जानकर। अगला सवाल, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्मगुरु के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्कूल के ऊपर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। छोटे बच्चों की शिक्षा देना ज़रूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ या विद्यालय जाने का बोझ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गृह कार्य का बोझ इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना या आत्मग्लानि की भावना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आत्मसंतोष की भावना इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या छात्र व छात्राओं का।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक अध्यापक के रूप में प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचार को या आस्था को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। अगला सवाल है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप छात्र को या छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वीकार कर लेंगे। अगला सवाल, आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में या उपरोक्त सभी के हाथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। अगला सवाल, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, ऑप्शन डी अभिभावक को लिखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिभावक को लिखेंगे। अगला सवाल, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है, शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, ऑप्शन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, ऑप्शन डी प्रधान अध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। अगला सवाल, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है, शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व या शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। अगला सवाल, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, रूसो, प्लेटो, एडलर या बटलर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लेटो। अगला सवाल, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं, फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो या कैमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्बर्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके काँप जाए, ऑप्शन सी दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, ऑप्शन डी स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले।